लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ड्राइव करी थी कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और आज की क्लास में हमें चैप्टर का एंड करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर के डिस्कस करेंगे। आई गेस ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है। एक बात जो मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने नोटिस करा है कि जो मेरी न्यूमेरिकल वीडियोज़ हैं उस पर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, तो दैट मीन्स कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में, एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कर सकते थे जो एनसीईआरटी से भाग के करते, ताकि आपका दिमाग खुले, बट आप लोगों को रिस्पॉन्स तो होता नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाला। बहुत सारे जो भी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के 2-4 न्यूमेरिकल्स को करा के अपना पल्ला झाड़ दूँगा, ठीक है। इन केस अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ हमें न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत है, तो मुझे मैसेज करके बताना कि सर हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल करें, आप कराओ तो हम वीडियोस को देखेंगे तो मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं कराता तो हूँ, पर जिन वीडियोस में न्यूमेरिकल होता है, बाहर लिखा होता है न्यूमेरिकल है, तो वो वीडियो कोई देखते ही नहीं है। तो इससे बेटर है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें न्यूमेरिकल करने की, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करके चैप्टर खत्म कर देते हैं, डन। अगर इन केस तुम्हारे दिमाग में आता है कि हाँ हमें वीडियो देखनी है, हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो मुझे बता देना, मैं करा दूँगा, डन। आज की क्लास में हमें जो चैप्टर करना है, लास्ट चैप्टर का टॉपिक है चैप्टर 8 का लास्ट, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, इसका रेडियस आर है, उसको एक चक्कर लगाने में टी टाइम लगता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक चक्कर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने वाली है, तो 2 पाई आर, टाइम कितना है, टी है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में टी। अगर ये एक चक्कर की बात ना करूँ, बहुत सारे चक्करों की बात करूँ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर एन अपॉन में टी। याद रहेगा, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस, एक चक्कर में डिस्टेंस 2 पाई आर है, 2 चक्कर में 2 इंटू 2 पाई आर, 10 चक्कर में 10 इंटू 2 पाई आर, n चक्कर में n इंटू 2 पाई आर, डन। और t का मतलब टोटल टाइम है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर t का मतलब है एक रेवोल्यूशन का टाइम, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन में t, डन। अगर आपसे कह रहा है बहुत सारे चक्कर काट रहा है और बहुत सारे टाइम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड 2 पाई आर एन अपॉन में टी। मैंने कहा 10 सेकंड में 10 चक्कर काटे, क्या 10 सेकंड में 15 चक्कर काटे, तो टाइम 15 ऊपर 15 चक्कर के बाद 15 लगाना, टाइम को लिया कर देना, जो भी टाइम की वैल्यू दे रही थी उड़ा देना, डन। वैसे बेसिक से तरीके से याद रखना है वो ये, तो यहाँ पर 2 पाई आर होता है, आर का मतलब क्या है, रेडियस, और टी का मतलब टाइम पीरियड फॉर वन रोटेशन। एक रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर मैं मून की बात करता हूँ, तो मून का रोटेशन लेट्स से 24 आवर, 24 आवर में चक्कर लगाता है, तो ऐसे करके तुम समझ जाओ कि मतलब टाइम पीरियड का मतलब है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में कितना लगता है। जैसे अर्थ को सूरज का कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में 1 ईयर लगता है, दैट इज 365 अराउंड डेज, डन। तो अर्थ का टाइम पीरियड 365 है, रेडियस वगैरह जो भी देखिए। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो उसका स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन में टी। टी का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड का मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में उसको कितना टाइम लग रहा है। फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आते हैं। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक में, आई रिपीट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब समझने वाली बात यह है कि क्या इसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, देखते हैं जरा। देखो, जब भी आप, एक एग्जांपल है, जब भी आप कोई पत्थर घुमा रहे हो उसको छोड़ोगे, तो ऐसा तो नहीं ना ऊपर घूमता ही रहेगा, रस्ते से आप कोई पत्थर घुमा रहे हो, छोड़ोगे तो क्या होगा, वो हमेशा स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उस जगह पे स्ट्रेट होती है बाहर की तरफ, उस चीज को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। यानी अगर पत्थर यहाँ पर होता तो उसकी वेलोसिटी यहाँ की तरफ को होती, अगर यहाँ पर टेंजेंशियल है, यानी हो क्या रहा है, जब पत्थर यहाँ से यहाँ गया तो वेलोसिटी यहाँ हो गई होगी, जब यहाँ से यहाँ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ, यहाँ से यहाँ गया तो वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ। यानी हर टाइम पे क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमेशा याद रखना कि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली होती है उस पॉइंट पे,
टेंजेंट मतलब सिर्फ टच करके परपेंडिकुलर वो चीज आ रही है रेडियस से। तो जहां जहां मैं जाऊंगा टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड। स्पीड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। याद रहेगा, स्पीड की वैल्यू फिक्स है, मैग्नीट्यूड फिक्स है, बट डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। When an object moves in a circular path with constant speed, it is said to be having uniform सर्कुलर मोशन। याद रहेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसके मोशन को हम क्या बोलने वाले? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रहेगा। इट इज कंसीडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम क्या बोलने वाले हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलने वाले, बिकॉज इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस रेगुलरली एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। याद रहेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है और उसकी स्पीड की वैल्यू सेम है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नेक्स्ट पॉइंट ये, क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको हम कैसा बोलने वाले हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलने वाले हैं। तो छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई, एक बार इसको नोट डाउन करो। जब तक मैं एनसीईआरटी निकालता हूँ तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा सा चैप्टर था, मेन चीज़ थी न्यूमेरिकल, जो तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो कराने का मन नहीं कर रहा मेरा। और तो मैं करवा लूँगा, ऐसा नहीं कि करवाऊँगा। अगर लगता है मुझे कि तुम लोगों को वीडियो देखने के बाद मन करता है थोड़ा बहुत कि सर करवा दो, तुम थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स भी देते हो, तो श्योरली अगर मुझे 5-10 बच्चों को रिस्पॉन्स मिलता है तो करवा दूँगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्लास ऑफलाइन शुरू होगी तो करवा लेना इस क्लास में। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 पे है। मैं चैप्टर पूरा कराता हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कराता। इसका मतलब मेरा यही होता है कि तुम लोग खुद से जो चैप्टर में कुछ पढ़ा है उससे यूटिलाइज भी करो। बट स्टिल मैं थोड़ा एक रफली सा एनसीईआरटी कराता हूँ। एनसीईआरटी कभी मैं प्रॉपर नहीं करवा रहा तुम लोगों को, रफली करवाता हूँ और रफली भी करवाऊँगा। डन। एक्सरसाइज है जो लास्ट में पूछा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। भैया यहाँ पे रेडियस दे रखा है एंड रेडियस इज 42250 और टाइम दे रखा है 24 आवर। ये क्या है? किलोमीटर। डन। आपसे पूछा है स्पीड, तो भैया स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस होता है 2 पाई आर अपॉन में टाइम। तो 2 इंटू 22/7 मतलब 3.14 ले लेते हैं। 2 पाई इंटू आर, आर कितना है? 42250 अपॉन में टाइम इज 24। बाकी इसको तुम कैलकुलेट कर लेना तो स्पीड आ जाएगा। ठीक है, और स्पीड आएगा किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तेरा तुम्हारा पहला क्वेश्चन दोबारा देख लो। रेडियस आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम निकाल दो सर्कुलर पाथ के लिए 2 पाई आर, और बाकी सब कुछ तुम्हें पता ही है कैसे करके कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। अभी बताया था जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है
जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम वो भी क्या होगा, जीरो। और एक्सेलरेशन होता है, याद रहेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आने वाली है, जीरो, लेकिन उसका एक्सेलरेशन होता है। तो पहला केस वही हो गया, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। यहाँ से देखना, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे देखता हूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो ये इसका एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट थ्रोन हॉरिजॉन्टली। अगर आप देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहे हैं कि वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो। तो ये अर्थ है, आपने अर्थ में किसी चीज को ऐसे देखा, तो वेलोसिटी तो ऐसे जा रही है, लेकिन अर्थ का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। याद रहेगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन एक्सेलरेशन वाई एक्सिस पर होता है, वर्टिकल होता है। परपेंडिकुलर हो गया ना, यही पूछा था ऐसा कब हो सकता है, तो आपको क्या बोलना है, जब ऑब्जेक्ट को हम कैसे थ्रो करेंगे, हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन 8 पॉइंट जो भी है, हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स, हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स। तो पूछा फर्स्ट 4 सेकंड में कार कितना ट्रैवल करती है, तो निकाल सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, एरिया निकालना। तो डिस्टेंस के लिए एरिया निकालेंगे, एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड्स तक, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना तुम्हारा 4 इंटू हाइट कितनी है, अराउंड 6 है, तो 2 3 जा और 2 2 जा, तो 6 12 मीटर। तो ऐसा करके कुछ इसका आंसर आने वाला है, हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड्स, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, विच पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप 6 सेकंड्स के बाद की बात कर रहे हो, 6 या 7 सेकंड्स के बाद की, तो टाइम 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। एक बार आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी में अगर सॉल्यूशंस दे रखे हैं, मतलब मेन वैल्यूज जो भी नहीं दे रखे तो देख लेना, कोई बात नहीं, ये तरीका चल जाएगा, 12 मिनट के आसपास आंसर आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और सेकंड पार्ट में पूछा कांस्टेंट मोशन कहाँ पर है, तो बोल देना 6 सेकंड के बाद, कांस्टेंट मोशन कहाँ पर है, 6 सेकंड के बाद। तो बस ये चीज़ आपको करनी थी और आप इसमें झंडे गाड़ी को करनी है। अब बॉल इज एक्चुअली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, ठीक है, मैं चला कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप जेंटली फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर। तो भैया हाइट दे रही है आपको 20 मीटर, इसको मैं ऐसे भी बोलता है हाइट। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। u 0 है, v पूछा है कितना होगा, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, एट व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक ग्राउंड, टी भी निकालना। तो शुरू करते हैं, हमारे पास क्या क्या जुगाड़ है। पहला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। देखो ये फॉर्मूला हिट हो रहा है नहीं हो रहा, जी हाँ हिट हो रहा है। v स्क्वायर मुझे पता नहीं, माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर हमारे पास है 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 10 इंटू एस, एस कितना है आपके पास 20, डन। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट छूटता है तो u 0 होती है, v मुझे पता नहीं था, टाइम मुझे निकालना है, टाइम निकालने का फॉर्मूला वैसे भी निकाला u प्लस 80, v कितना है हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू u इज 0 प्लस 10 इंटू t। तो यहाँ से 10t हो जाएगा तुम्हारा 20, t हो गया 20/10 दैट इज 2 सेकेंड्स। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करने का, मैं बहुत स्लो में कर रहा हूँ तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो बी अलर्ट, बी केयरफुल। अगला क्वेश्चन फिर से ग्राफ है, और ग्राफ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच में, क्योंकि ग्राफ बनाना पड़ेगा तो हम लोग देख लो वैसे। विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, ए बी सी में सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा ट्रैवल करे,
जिसका स्लोप सबसे ऊपर है वही सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, तो इसके हिसाब से बी सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है। और आर ऑल द थ्री एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, which of the traveling fastest? Are all three ever at same point on the road? क्या तीनों एक ही पॉइंट पर कभी आए हैं? आंसर है नहीं, तीनों एक ही पॉइंट पर कभी नहीं आए थे। देख रहे ना, ग्राफ में कोई भी एक ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो साइड वाले आंसर क्या है? नो। हाउ फार डज द सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए? जब बी ए को पास कर रहा है तो सी कितना ट्रेवल कर चुका है? तो देखो एक बार, बी ए को पास कर रहा है तो उस टाइम पे सी लगभग 9 या 10 है। ग्राफ देखने में पता चल जाएगा। बी ए को पास कर रहा है, इस पॉइंट पे पास कर रहा है, तो यहाँ पर है करीब, तो 8 मीटर मान लो, ऐसे कुछ। अगर हाउ फार बी हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम सी पासेस? हाउ फार डज सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? देखो पहले पार्ट में मैं फिर बता रहा हूँ, जब बी ए को पास करता तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बी पासेस है, तो बी ए को पास यहाँ कर रहे हैं, उस टाइम पे उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? सी वाले ने अराउंड वही है 8 से कुछ ज़्यादा ट्रेवल किया है। बार बार ये बोलो, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम सी, बाय द टाइम इट पासेस सी? बी वाला जब सी को पास कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई? 8 पॉइंट कुछ किया है, 8 9 10 ऐसे कुछ चल रहा है। एक बार देख लेना, खुद से नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, तो मैं कॉपी में करके दिखा दूंगा कि कैसे इसका आंसर आने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ग्राफ देख के पता चलेगा, मैं ग्राफ बनाने की हिम्मत नहीं ली, तो एक बार देख लेना तो उससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा। क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। A driver of car traveling at 52 km per hour, तो स्पीड दे रखी है आपको 52 km per hour, अप्लाई द ब्रेक्स एंड एक्सेल अपोजिट डायरेक्शन, ब्रेक अप्लाई कर दिए, ये स्पीड दे रखी है, इसको यू बोलते हैं, यू 52 km per hour दे रखी है। द कार स्टॉप्स इन 5 seconds, टाइम दे रखा है 5 seconds, और वो गई यानी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। इसके बारे में बात चल रही है कार के बारे में। कार के अनदर ड्राइवर गोइंग एट स्पीड, और उसकी यू रखिए 3 km per hour, applies brakes and slowly stops in 10 seconds, टाइम दे रखा है 10 seconds। on the same graph plot the speed versus time graph of the two cars, इसको 2 मीटर पर सेकंड चेंज कर लेना, इसको 2 मीटर पर सेकंड चेंज कर लेना, और दोनों का ग्राफ बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा तुमसे। आगे है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब क्या है? 0 है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू 0 आ गया, मीटर पर सेकंड। ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द स्टाइल? तो भैया सिंपल है, मुझे कितना डिस्टेंस ट्रेवल है, ऐसे कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है ना डिस्प्लेसमेंट का, और ये चीज़ हमें चलिए इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 9 चैप्टर में इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, और फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे जो भी मैंने वीडियोस बनाई है मैं उन वीडियोस को लोगों ने स्किप करा है, तो स्किप करने का मतलब तो मैं उसको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई वाली बात नहीं है। तुम थ्योरी करो तो थ्योरी पसंद करो, तुम्हें लगता है थ्योरी करके तुम्हारी जिंदगी सर जाएगी, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर किसी को लगे कि भाई नहीं हमें मेडल भी करना है तो मुझे बताना, अगर 2-4 मिनटों का रिस्पॉन्स आएगा तो मैं सोचूंगा बनाने की, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, सही है, बहुत है। 0 × t a देता है प्लस हाफ इंटू ए देता है 3 × t स्क्वायर, यानी 8 × 8, तो भैया आप कैलकुलेशन को करेंगे, 4 लगे 3 × 4 × 8 यस 32 96 आई थिंक 96 में आएगा, कैलकुलेट करेंगे। देन तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, एक्चुअली थर्ड पार्ट था। अच्छा
अब्दुल भाई ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूटर एवरेज स्पीड हो, यहाँ से देखिए जब वो जा रहा था तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, जब वो आ रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपको कराया हुआ होगा नहीं करा हुआ पता नहीं। एवरेज स्पीड पूछिए, तो जिस रास्ते से गया है ना उसी रास्ते से आया है, तो डिस्टेंस जाने का भी x है और आने का भी क्या x है, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरा टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने का भी वही डिस्टेंस है, आने का भी वही डिस्टेंस है, तो टाइम निकालेंगे दोनों का। डिस्टेंस कितना मुझे निकला, स्पीड है 20। दूसरे केस में डिस्टेंस कितना है मुझे नहीं पता, और स्पीड कितना की बार 30, तो एस एवरेज निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस यानी x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम, यानी x/20 प्लस x/30 क्या है तुम्हारा 2x अपॉन में क्या है तुम्हारा 60 एलसीएम, तो 2 3 जा 3x प्लस 2x इंटू 60 अपॉन 5x, नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो ये अगर मैं x कर दिया 12 24 किलोमीटर पर आवर, तो ये था तुम्हारा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। डन, ये आवर नोट कर लो। और बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बहुत आसान है, तो कर लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, तो हमारे एक चैप्टर खत्म हो चुका है, और इसके बाद हमारा केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, फिजिक्स के भी 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो बायोलॉजी का एक हुआ सेल। तो मोस्ट प्रोबेबली हम बायोलॉजी का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या मुझे रिस्पांस मिलता है कि सर न्यूमेरिकल्स कराओ, तो न्यूमेरिकल्स की कुछ वीडियोस बनाएंगे। डन, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, घर पर बैठ के पढ़ाई करो। और अब तो सीबीएसई ने भी बोल दिया कि कोशिश जारी है कि अगस्त के महीने में स्कूल्स वगैरह खोल दिए जाए, तो तैयार रहना, क्योंकि स्कूल खुलते ही सिलेबस की भगदड़ में चाहिए, और वो कंसिडर करके चलेंगे कि जो भी उन्होंने ऑनलाइन में तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है, तुमने तय दिल से उसे समझा, तुम्हें सारी चीज़ें आती हैं, तो देख लो तुम अपना किसी क्या आता है क्या नहीं आता, उसके साथ अपनी तैयारी करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए